हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 का दानी पेड़ का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। यानी पेड़ अपना सारा चीज़ आदमी को दे दिया था, फिर भी आदमी क्या हुआ, आदमी खुश नहीं था। कह रहा पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी पूरा खुश इसलिए नहीं था क्योंकि स्वार्थ में आकर अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ से उसका सब कुछ ले लिया था और इसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था और इसे इस बात का एहसास हो गया था कि मैंने पेड़ का हरा भरा जीवन ख़त्म कर दिया। उस आदमी को बाद में जब सब चीज़ छीन लिया पेड़ से, तब उसको क्या हुआ, अपने गलती का एहसास हुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा अपना सब कुछ देने पर भी पेड़ खुश क्यों था। आइए हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। कह रहा पेड़ परोपकारी था, वह अपने प्रिय दोस्तों को बहुत प्यार करता था और पेड़ उस प्यारे लड़के को बहुत खुश देखना चाहता था। पेड़ ने अंदर समर्पण और प्यार का भाव था। पेड़ अपना सब कुछ देने पर भी उस लड़के को खुश देखकर उसे आनंद का अनुभव हो रहा था, इसलिए पेड़ खुश था। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहा पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक किन किन ज़रूरतों को पूरा किया। आइए इस क्वेश्चन पे आंसर चलते हैं। कह रहा पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक को अनेक ज़रूरतों को पूरा किया। खेलने के लिए अपनी शाखाएं, माला बनाने के लिए फूल, भूख मिटाने के लिए फल, पैसे के लिए फल बेचा, घर बनाने के लिए अपना शाखाएं दिया, नाव बनाने के लिए अपना तना दिया, बुढ़ापे में सुस्ताने के लिए अपना ठुड्ढा दिया। फिर क्या किया, सब कुछ उसे दे दिया। कह रहा है आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता है। पेड़ को दानी क्यों कहा गया। पेड़ को दानी इसलिए कहा गया कि क्योंकि पेड़ हमेशा दूसरे को देता है और बदले में कुछ नहीं लेता है। पेड़ अपने प्राण वायु ऑक्सीजन देकर सबको जीवन देता है। यह हमें फूल फल देता है। वह अपनी छाया देकर सबको आनंद प्रदान करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहा है बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा। बड़ा होने पर लड़का इसलिए दुखी रहने लगा था क्योंकि अब वह बूढ़ा हो गया था और उसे स्वार्थ में आकर की गई अपनी गलतियों का एहसास हो गया था कि कैसे उसने पेड़ से उसका सब कुछ छीन लिया। लड़का जब बूढ़ा हो गया तब उसको इस बात का एहसास हुआ, हमने कैसे पेड़ से सारा कुछ छीन लिया। आइए हम लोग आगे चलते हैं। उसमें लग जाएगा रे गंदा। आइए हम लोग पाठ से आगे चलते हैं। कह रहा दुनिया में पेड़ की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इस प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद का समाज कैसा होगा। देखो, अगर पेड़ों की संख्या लगातार कम होती गई तो 20 वर्ष ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा जीवन सामान्य नहीं होगा। उसके अनेक बीमारियां होगी, सूखा पड़ने लगेगा क्योंकि जंगल के पेड़ बादल में बदल जाते हैं। पशु पक्षियां मरने लगेंगे, उन्हें रहने के लिए जंगल और फल नहीं मिलेंगे।
मैं प्रदूषण नहीं मिलेंगे, प्रदूषण बढ़ जाएगा। इतना तो इतना देखिए, इतना हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा, पेड़ पौधा का बात छोड़ दीजिए, आदमी खुद मरने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही आपको नहीं मिलेगा जो मेनली है सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन का ही कमी हो जाएगा। 20 वर्ष तो बहुत कर दिया, 5 से 10 वर्ष में ऑक्सीजन, 5 वर्ष बहुत हो गया, 5 वर्ष में ऑक्सीजन पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप पेड़ को ऐसे भी देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग शहर में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए हमें समाज में पेड़ों से संबंधित कार्यक्रम करना चाहिए, जिससे लोग जागरूक हो सके और अपनी देखभाल करें। पेड़ के लगाने की अनिवार्यता बनाए रखना चाहिए। बिना अनुमति के पेड़ को कटने पर रोक लगाना चाहिए। आप सभी लोगों को आज घर जाके एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं इसके व्याकरण पे। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताते हुए वाक्यों का प्रयोग करें। शाखा करा है कि शाखा क्या होगा? लड़का पेड़ की शाखा पर झूल रहा था। आम रसीले थे। खिचड़ी तैयार हो गई। रंग पड़ गया। आगे देखिए, बंधु आ गया। बाजार जा रहे हैं। बाजार जा कर लड़का फल वो बेचता था। दूसरे नंबर कहा, निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में से इन्हीं क्रमशः भूतकाल और भविष्यकाल में लिखिए। कहा है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत था, मुझे पैसे की ज़रूरत होगी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे? आइए हम लोग चलते हैं फिल्मी बैलेंस पे। कहा, युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया। आदमी ने तना से नाव बनाया। कई साल बीत गए। वह फूल की माला बनाता था। मुझे पैसे की ज़रूरत है। पेड़ छोटे लड़के को प्यार करता था। वह पेड़ के साथ लुका छुपी खेलता था। मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं नाव खरीदना चाहता हूँ। थैंक यू। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और कोई भी, हम क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके लिखिए, हम उसका सारा क्वेश्चन आंसर हो या मैथ का सवाल हो, हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। और आप लोग घर जाके एक एक वृक्ष जरूर लगाइएगा। थैंक यू।